सभी को हेलो हाय नमस्ते प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं किताब आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं बाय स्वेट मार्टन। और हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें हमेशा थॉट प्रोसेस से यंग रहना है, हमें कर्म की वैल्यू को समझना है कि कितना इम्पोर्टेंट है कर्म की वैल्यू, और नॉन स्टॉप काम करना है और एक केमिस्ट्री बनानी है, प्रसन्नता के साथ काम करना है जिससे हम कभी थके नहीं, जीवन में उत्साहित रहें। आगे हमें सर बता रहे हैं और जो भी हमें बता रहे हैं सर वो हमारे जीवन में उतरे, इसी के लिए देव शक्तियों से प्रार्थना। हे परमात्मा, हे परमपिता, हम सबको आशीर्वाद दीजिए कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सब हम अपने जीवन में उतार सकें। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये इतनी सुंदर किताब पढ़ाने के लिए। तो हम आगे पढ़ रहे हैं कि सर कह रहे हैं कि अपने भाग्य के विधाता आप स्वयं हो। अगर आप इंतज़ार कर रहे हो किसी अवसर का कि कोई अवसर आएगा, कोई आपके पास आएगा और बोलेगा अरे ये कर लो, इससे तुम बहुत ऊंचे उठ जाओगे, इससे तुम्हारी लाइफ एकदम हैपनिंग बन जाएगी, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अवसर हमारे अंदर ही बैठा है। हमें केवल भीतर झांकना है और बाहर से अवसरों की प्रतीक्षा नहीं करनी। अपने भीतर से अपनी प्रतिभा जान ली, अपनी इच्छा जान ली, समय का सदुपयोग करना आ गया, रियलिस्टिक गोल बना लिए, सारे टिप्स तो अब हमारे पास हैं। अब करना क्या रह गया? उठना रह गया, उठ के चलना रह गया, अपना पहला कदम उठाना रह गया। तो कितने लोगों ने पहला कदम उठा लिया है? अपने आप से पूछिए। और अगर नहीं उठाया है तो अभी जाग जाइए, अब सोने का समय नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो पता चल गया, सारा एनालिसिस हो गया, तो अब किस बात का वेट कर रहे हैं? बाहर से कोई आने वाला नहीं है, आपके भीतर ही आपका सारा संसार छुपा हुआ है। और जब वो जाग जाओगे आपको समझ में आ जाएगा, तो अपने आप भाग्य मुट्ठी में आ जाएगा ना, क्योंकि आपने अपना कर्म करना शुरू कर दिया है। तो यही आगे बता रहे हैं। उसके बाद सर दूसरी चीज़ कह रहे हैं अवेयरनेस, अलर्टनेस। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में कोई अवसर आ भी जाता है, कोई सिचुएशन आती भी है, लेकिन हम अवेयर और अलर्ट ही नहीं होते, तो हम पहचान ही नहीं पाते, हाथ में आया हुआ अवसर छूट जाता है। या कई बार हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बड़ी वीक पड़ जाती है। मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, पावर पेरेंटिंग कोच के जैसे, तो हम उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ये डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बचपन से ही डेवलप करना, ये संस्कार फ्रॉम द वेरी यंग एज डालना। और ये अगर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं है तो कई बार बहुत इंपॉर्टेंट राइट टाइम पे राइट डिसीजन नहीं होने की वजह से भी हम फेल हो जाते हैं। तो अपने निर्णय लेने की क्षमता पे भी काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, विवेक के अनुसार, किसी के फ्लो में नहीं, किसी के बहकावे में नहीं, किसी के कहे में नहीं, लेकिन अपने विवेक, अपनी प्रज्ञा के आधार पर, अपने भीतर वाले सद्गुरु के आधार पर। उसके बाद अगला टिप सर दे रहे हैं लापरवाही त्यागें। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, केयरलेसनेस। और हम सबके जीवन में ना कहीं इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। अगर हम लाइफ में सक्सेस नहीं है, और सक्सेस की डेफिनेशन केवल नेम फेम, बहुत हाई फाई जॉब प्रोफाइल या बहुत पैसा नहीं है। सक्सेस की डेफिनेशन है कि आप कितने स्फूर्तिवान हो, कितने उत्साही हो, कितने अध्ययनशील हो, कितना समाज के हित के लिए सोचते हो, कितना उसके लिए काम कर रहे हो, वो सक्सेस की डेफिनेशन है। तो अगर हम लापरवाह हैं, तो केयरलेसनेस हमारे अंदर है, तो फिर वो वहाँ पे जो है थोड़ी सी गाड़ी गड़बड़ा जाती है। गड़बड़ा क्यों जाती है? क्योंकि यह नींव है। अगर नींव ही कच्ची होगी तो इमारत जो बनेगी वो कभी भी ढह सकती है ना। तो अभी से अपने व्यवहार पे, अपने रूटीन्स पे चेकलिस्ट बना लेनी है, और जो जो चीज़ें दिख रही हैं जो नहीं होने वाली हैं उन सबको आउट करना है लिस्ट से, एकदम जड़ से निकाल के फेंकना है, और अभी से स्टार्ट करना है। ना कभी कल आया था, ना कभी कल आएगा, ये वाला मूवमेंट बस यहीं से स्टार्ट कर देना है। अगला बोल रहे हैं सर, अपने भाग्य को दोषी ना ठहराएं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। भाग्य का रोना बेकार है। अगर हमने या तो कर्म पे विश्वास कर लीजिए, और अगर कर्म पे विश्वास कर लिया है तो अपना भाग्य आप खुद लिख सकते हैं। कर्म करना है, सारी शक्तियों को साथ में लगा के करना है, अधिकारों की बात नहीं करनी, कर्तव्यों की बात करनी है, तो भाग्य का रोने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। भाग्य खुद हमारे फेवर में अपने आप हो जाएगा। और मोस्टली हम कब रोते हैं भाग्य का? हमारे 3 शरीर हैं, हमारी 3 बॉडीज़ हैं, ठीक है। गुरुदेव तो इसके बारे में बहुत बहुत सुंदर लिखे हुए हैं। अगर आपने कभी गुरुदेव को पढ़ा है और सुना है, और मैं आशा कर रही हूँ कि जो भी है उन्होंने परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को अवश्य पढ़ा होगा, सुना होगा। तो उन्होंने तो 3 शरीर की बात की। तो अगर तीनों शरीर पे हम अलर्ट हैं, कौन सा? हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी मेंटल बॉडी और हमारी इमोशनल बॉडी। अगर इन तीनों फ्रंट्स पे हम कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं तो कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई मतलब ही नहीं उठता कि हम जो है लाइफ में सक्सेसफुल ना हो, या हमें भाग्य का रोना पड़े। फिजिकल बॉडी मतलब आपकी हेल्थ, अपनी हेल्थ का हम कितना ध्यान रख रहे हैं, हमारा खाना पीना कितना ज़बरदस्त है, कितना अच्छा है, हम क्या खाते हैं क्या नहीं खाते, ये हमें अलर्ट और अवेयर रहना है। कड़ी भूख लगने पर ही खाने की कोशिश करनी है।
बहुत सुपाच्य आहार होना चाहिए, तो फिजिकल बॉडी मेंटेन हो गई। अपनी इमोशनल बॉडी, हमारे इमोशंस, हमारी सद्भावना हमेशा जागृत रहनी चाहिए, करुणा जागृत रहनी चाहिए मन में, सबके लिए पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। राग, द्वेष, छल, कपट, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, अहंकार, इनके लिए कहीं कोई जगह नहीं होनी चाहिए। इमोशनल बॉडी अपने आप चार्ज अप हो जाएगी। जब ये सारी फीलिंग नहीं होंगी तो एक ही फीलिंग होगी, और वो फीलिंग क्या होगी? प्रेम की। अटूट प्रेम, अनंत प्रेम भीतर बढ़ जाएगा, इमोशनल बॉडी चार्ज हो जाएगी। थॉट बॉडी के लिए विवेक जागृत होना चाहिए, प्रज्ञा जागृत होनी चाहिए। हम अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे लोगों के बीच में रहें, सत्संग सुने, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहें, और अपने विचारों के प्रति अलर्ट और अवेयर रहें। और इन तीनों बॉडी की चार्जिंग करनी है, अगर ये सारा तो पैरामीटर हो गया बाहर, उसकी चार्जिंग करनी है तो एफर्ट्स लगाने हैं। फिजिकल बॉडी के लिए एक्सरसाइज करनी है, इमोशनल बॉडी को चार्ज करने के लिए ध्यान जप का हिसाब किताब अपने लाइफ में रखना है। तो जप, साधना, उपासना का अपना एक रोल प्ले है। तो ये सारा कॉम्बिनेशन है अपने भीतर की शक्ति को जगाने का। तो उस कॉम्बिनेशन को अगर हम समझ जाएंगे तो फिर भाग्य का रोना ऑटोमेटिक लाइफ से अपने आप हट जाएगा। कभी हम भाग्य को दोष देंगे ही नहीं किसी भी बात के लिए। अगला टिप सर दे रहे हैं कि नम्रता सफलता की गारंटी है, और ये बहुत बहुत सही बात है। विनम्रता, पोलाइट बात करना, जो व्यवहार हमें अपने लिए चाहिए लोगों से, वही व्यवहार तो हमारा सबके प्रति होना चाहिए। अभी कोई आपसे ऊंची आवाज़ में बात करे या आपको डिसरिस्पेक्ट करके बात करे तो आपको अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो अगर कोई हमसे तो जो हमें अच्छा नहीं लग रहा वो हम किसी को कैसे दे सकते हैं? और जब हम, अगर आप किसी से कभी मिले हो और आपने 5 मिनट किसी से बात करी, तो उस इंसान को आपका इमेज वो भले ही भूल जाए, कोई भी चीज़ भूल जाए, उसको जो याद रहेगा वो आपका व्यवहार याद रहेगा, आपकी नम्रता याद रहने वाली है, बाकी कुछ याद नहीं रहने वाला। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको एक पैकेट किसी बहुत बड़े करोड़पति के घर पहुंचाना है। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने बोला, आप वो पैकेट लेके गए करोड़पति के यहाँ, उसकी सिक्योरिटी है, दरवाजे पे बहुत सारे लोग हैं। तो एक वे आउट तो ये हो जाता है कि आपने वो पैकेट लिया और सिक्योरिटी के पास रख दिया, सिक्योरिटी ने कहा जी मैं मालिक तक पहुँचा दूंगा। ये इंसिडेंट में आपको कुछ याद रहने वाला है क्या? अपने आप से पूछ के देखिए। ठीक है, एक पैकेट था, आपने दे दिया, लेकिन इसके विपरीत एक इमेज क्रिएट करिए, इसके विपरीत एक विजुअलाइजेशन करिए कि आप वो पैकेट देने गए, सिक्योरिटी ने मकान मालिक को, सिक्योरिटी ने घर के ओनर को कॉल किया, और वो जो करोड़पति आदमी है वो खुद निकल के अपने घर से आया, उसने आपको प्रणाम किया और बहुत ही सम्मान के साथ वो आपको अपने घर ले जाए, घर बैठाए, आपकी आप भगत करे, आपको खाना पीना पूछे, आपसे प्यार से बात करे, और वो पैकेट ही देना है आपने। अल्टीमेटली आपने पैकेट दिया और आप बाहर आ गए, तो क्या उस इंसान को आप जीवन में कभी भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे। बट नेचुरल है। याद क्या रहा? दोनों ही केसेस में आपने पैकेट ही डिलीवर करना था, पैकेट ही डिलीवर किया, लेकिन याद क्या रही? नम्रता। याद रहा उस व्यक्ति का व्यवहार। अब आप उस व्यक्ति से जीवन में कभी दोबारा मिलें या ना मिलें, लेकिन कभी भी उस व्यक्ति का जीवन में स्मरण होगा तो जो याद आएगा वो उसकी नम्रता याद आएगी, उसका व्यवहार याद आएगा, उसका मीठा बोल याद आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। अगला टिप है करो या मरो। ये कितना अजीब ही बात है, करो या मरो, ये क्या बोल रहे हैं? लक्ष्य पूर्ति में यही सहायक है। एकदम एक्सक्यूजेस काम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि लाइफ में सिचुएशंस रहने वाली हैं, अप एंड डाउन रहने ही वाले हैं। लाइफ कभी स्मूथ नहीं हो सकती। स्मूथ हो जाएगी ना, बहुत मोनोटोनस हो जाएगी तो हम खुद ही बोर हो जाएंगे। आप इमेजिन करो, सुबह उठे हैं, जब से जन्म लिया है तब से लेकर लाइफ बिल्कुल ऐसी मोनोटोनस चल रही है, तो क्या मज़ा आने वाला है? हम मनुष्य वो प्राणी है जिसको ऐसे ना ऐसे चैन है ना वैसे चैन है। बहुत मोनोटोनस लाइफ हो जाएगी तो आप बोर हो जाओगे, अरे कुछ करने के लिए ही नहीं है। तो जब लक्ष्य बना लिया है, अपनी प्रतिभा को जान लिया है, तो अब उसको पाना ही पाना है, कोई चॉइस नहीं है आपके लिए। और एक बड़ी अच्छी साधना है, हर दिन नया जन्म, हर दिन नई मौत। एक जन्म मिला है, हर दिन को एक जन्म मान लीजिए कि बस यही एक जन्म है जो मैंने अपने लिए लक्ष्य सोचा था, जो मेरी प्रतिभा है उसका संवर्धन करने के लिए एक यही दिन है मेरे पास। फिर आप देखिए कि आप कैसे इमेजिन करिए लाइफ की, कैसे फटाफट लाइफ बढ़ेगी और कैसे फटाफट दिन का कोई भी पल वेस्ट नहीं होगा, सारी शक्तियां लगा के, और कोई फालतू चिंतन में समय जा ही नहीं सकता, क्योंकि आपको पता है कि बस एक यही दिन मिला है। और फिर रात को क्या सुकून की नींद आने वाली है, इतनी सुकून की नींद आएगी और चिंता रेडिएट नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपके मन को कहीं पता होगा कि आपने अपना बेस्टेस्ट डे जिया है, आपने सब कुछ किया है जो करने योग्य था, आपने दिन के एक पल का भी वेस्ट नहीं किया, कोई एक पल भी यूटिलाइजेशन किया है। तो करो या मरो, जब आप अपने लक्ष्य के लिए यहाँ तक अडिग हो जाएंगे ना कि अब तो बस पाना ही पाना है, अब कोई चॉइस नहीं है, तो फिर मतलब ही नहीं उठता कि ना मिले। अगला है टिप, जैसी सोच वैसा फल। अभी मैंने एप्पल के बीज लगाए तो मुझे एप्पल का ही पेड़ मिलने वाला है, आम का पेड़ तो मिलेगा नहीं।
तो जो बोएंगे वही काटेंगे। तो जैसा चिंतन होगा वैसा ही रिजल्ट आएगा। इस बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं कि जो सोचने वाले हैं वही रिजल्ट आएगा। तो अपनी चिंतन को सकारात्मक रखना है, पॉजिटिव रखना है। विजुअलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मेडिटेशंस का बड़ा फायदा है। धारणा करनी है, धारणा करते हैं तो ध्यान अपने आप लग जाता है। तो कीप विजुअलाइजिंग योर सेल्फ ऑन दैट गोल। जो भी आपने अपने लिए प्लान किया है उसको विजुअलाइज करते रहिए और उसको देख देख के मुस्कुराइए, खूब खुश होइए। पर शेख चिल्ली वाला नहीं देखना है, देखना है और साथ में कर्म भी करना है। पर हमेशा अलर्ट रहना है अपने लक्ष्य के लिए। जो जो सोचेंगे वो अपने आप होगा। और जब आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है तो आत्मशक्ति की कभी कमी हो ही नहीं सकती अंदर। और आत्मशक्ति की कमी नहीं है। और जितने भी टिप हमें इस बुक में अब तक मिले हैं, हम इतने सारे स्वाध्याय, इतने सारे चैप्टर पढ़ चुके हैं, वो टिप अगर हमने एक टिप भी उसमें से जीवन में उतार लिया तो बाकी सारी चीज़ें ना ऑटोमेटिक आएंगी। एक मैग्नेट के अंदर सारा ही, मैग्नेट ये नहीं देखती कि मुझे लोहे की कौन सी चीज़ को खींचना है। ऑल पिन रखी हो या सेफ्टी पिन रखा हो, वो सबको ही अट्रैक्ट करेगी। कोई छोटा सा भी कॉइन रख दो आप सामने, वो सबको अट्रैक्ट करेगी। तो अगर कोई एक क्वालिटी हमारे अंदर आ गई तटस्थ भाव से एकदम स्ट्रांगली, तो उससे रिलेटेड बाकी सारी क्वालिटीज़ अपने आप जीवन में आने लगती है। और यही आत्मनिर्माण है। और ऐसे ही धीरे धीरे हमारा रिफाइनमेंट होने लगता है, सेल्फ रिफाइनमेंट। तो आज ये स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं। हम सभी के लिए प्रार्थना करते हैं यूनिवर्स में कि हम सभी का सेल्फ रिफाइनमेंट हो सके, आत्मविश्वास बढ़ सके और हम अपने अपने लक्ष्य को 100% प्राप्त कर सकें। सभी को थैंक यू। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।